दोस्तों, दुनिया के हवाई ताकत के बाजार में एक बड़ी हलचल मची है। अमेरिका ने भारत को अपने F-35 फाइटर जेट्स का ऑफर दिया, लेकिन रूस ने इस खेल में बाजी पलटने के लिए उससे भी बड़ा प्रस्ताव रख दिया। रूस न सिर्फ सुखोई 57 ऑफर कर रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फुल कस्टमाइजेशन की छूट भी देने को तैयार है। मतलब हम अपनी जरूरतों के हिसाब से सुखोई 57 को पूरी तरह बदलकर उसे भारतीय वायुसेना के अनुरूप ढाल सकते हैं। अब जरा सोचिए, कल तक जब दूसरे देशों के बनाए हथियार लेने की मजबूरी थी, तब कोई ऐसी छूट नहीं देता था। लेकिन आज भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब हमें पूरी टेक्नोलॉजी सौंपने की बात हो रही है। सवाल उठता है, आखिर अब अचानक यह ऑफर क्यों दिया जा रहा है? यह भी समझने की बात है कि अमेरिका ने जब भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान F-35 का प्रस्ताव दिया था, तब उसमें कई शर्तें भी थीं, लेकिन रूस ने इससे भी बढ़कर भारत को सुखोई 57 के साथ कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का विकल्प भी दे दिया। अब जब दो बड़े खिलाड़ी मैदान में हो, तो हमें बड़े ध्यान से सोचना होगा कि किसके साथ हाथ मिलाना है। तो सबसे अहम सवाल, F-35 और सुखोई 57 में से कौन बेहतर है? दोस्तों, दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, लेकिन सुखोई 57 ट्विन इंजन जेट है, जबकि F-35 सिंगल इंजन जेट। यही वजह है कि सुखोई 57 की स्पीड रेंज और कॉम्बैट लोड F-35 से ज्यादा है। टेक ऑफ कैपेबिलिटी भी सुखोई 57 में ज्यादा दमदार है। कीमत की बात करें तो F-35 की बेसिक कीमत $80 मिलियन के आसपास बताई जाती है, लेकिन जब इसे भारत के हिसाब से कस्टमाइज किया जाए तो यह 1.5 अरब डॉलर तक जा सकता है। और फिर वही सवाल उठेगा, इतना महंगा क्यों? अमेरिका का कहना है कि हमने F-35 को अपनी जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है, और अगर भारत इसे खरीदता है तो उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करवाने होंगे, ताकि यह हिमालय की ऊंचाई पर उड़ सके, ऊंचाई से टेक ऑफ कर सके और भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सके। अब फैसला भारत के हाथ में है। क्या हमें अमेरिका का महंगा F-35 लेना चाहिए, या रूस के सुखोई 57 को कस्टमाइज करके अपनी शर्तों पर तैयार करना चाहिए? क्या भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अपने खुद के AMCA प्रोजेक्ट को और ताकत नहीं देनी चाहिए? क्या हम ऐसे फाइटर जेट्स खरीदें जो हमारी जरूरतों के हिसाब से हो, या फिर सिर्फ विदेशों की बनाई चीजों पर निर्भर रहे? यह कोई मामूली सौदा नहीं, बल्कि भारत की रक्षा नीति के भविष्य का एक बड़ा फैसला है। भारत को अब बहुत सोच समझकर यह कदम उठाना होगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में हमारे वायुसेना की शक्ति इसी फैसले पर टिकी होगी। अब जरा सोचिए, भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन पहले ही J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट से अपनी ताकत बढ़ा चुका है। ऐसे में भारत को भी सिर्फ कोई भी जेट लेने की नहीं, बल्कि रणनीतिक और तकनीकी रूप से सबसे सही विकल्प चुनने की जरूरत है। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना F-35 में कुछ जरूरी बदलाव करवाने की योजना बना रही है, ताकि यह J-20 जैसी क्षमताओं को काउंटर कर सके। लेकिन इन बदलावों के साथ F-35 की कीमत में भी बड़ा इजाफा होगा। F-35 की बेसिक कीमत $80 मिलियन बताई जाती है, लेकिन अगर इसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है तो यह लगभग 2 गुना महंगा हो सकता है। दूसरी ओर सुखोई 57 का मूल्य 30 से $35 मिलियन के बीच आता है, लेकिन जब इसे खरीदा जाएगा तो इसकी कीमत भी 2 गुनी तक जा सकती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि F-35 और सुखोई 57 के बीच सिर्फ क्षमताओं का नहीं, बल्कि कीमतों का भी बड़ा अंतर है। जहां सुखोई 57 ज्यादा सक्षम और सस्ता विकल्प दिखता है, वहीं F-35 की कीमत और सीमित क्षमता भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती है। लेकिन भारत सरकार के सामने इससे भी बड़ी चुनौती कुछ और है। अब तक F-35 को लेकर सिर्फ बैठकों में चर्चा हुई है, लेकिन ऑफर भारत को दिया भी जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या यह जेट भारतीय वायुसेना के दूसरे फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट हो पाएगा? अगर हम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है स्टील्ड तकनीक। F-35 की स्टील क्षमता बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही
यह जेट नई पीढ़ी की कई उन्नत तकनीकों से लैस भी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को अपनी वायुसेना के मौजूदा ढांचे में F-35 जैसे फाइटर जेट्स को शामिल करना चाहिए या फिर सुखोई 57 जैसा विकल्प ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी है दोस्तों। भारत के पास पहले से ही सुखोई 30 MKI का उत्पादन चल रहा है और नासिक में इसकी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं भी मौजूद हैं। ऐसे में अगर भारत चाहे तो यहीं पर सुखोई 57 के उत्पादन की भी नींव रख सकता है। लेकिन असली मुद्दा सिर्फ उत्पादन का नहीं, बल्कि पूरी तकनीक और डिजाइन को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने का है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण पहलू है फुल कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसे कोई भी देश आसानी से नहीं देता। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका, यूरोप या कोई भी बड़ी रक्षा शक्ति अपने सबसे उन्नत फाइटर जेट्स की पूरी तकनीक किसी और को नहीं सौंपता। इसकी वजह साफ है, अगर किसी देश को फुल कस्टमाइजेशन की छूट मिल जाए तो वह उस तकनीक का उपयोग कर अपने खुद के जेट विकसित कर सकता है या फिर उसे उस देश के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए अगर रूस ने भारत को सुखोई 57 पूरी कस्टमाइजेशन के साथ दे दिया तो भारत रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इस तकनीक को पूरी तरह से खोल सकता है, उसमें भारतीय हथियार सिस्टम डाल सकता है और उसे अपनी जरूरतों के अनुसार और उन्नत बना सकता है। ऐसे में रूस की मूल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास आ जाएगी और भविष्य में भारत इस तकनीक का उपयोग कर अपना खुद का फाइटर जेट भी बना सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फैसला आसान नहीं होता, लेकिन रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग का रिश्ता दशकों पुराना है। इस गहरे संबंध की वजह से ही रूस ने अब भारत को सुखोई 57 के लिए पूरी तकनीक हस्तांतरित करने और कस्टमाइजेशन की सुविधा देने की पेशकश की है। इससे भारत को यह फायदा मिलेगा कि हम अपने इंडिजीनस सिस्टम और सब सिस्टम को सुखोई 57 के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो कार्य हमारे MCA प्रोजेक्ट के तहत करना चाहते थे, वह सुखोई 57 के जरिए और तेजी से संभव हो सकता है। इसके अलावा चूंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही कई रूसी फाइटर जेट्स का उपयोग कर रही है, इसलिए सुखोई 57 का भारतीय रक्षा प्रणाली में एकीकृत होना आसान रहेगा। साथ ही फ्यूचर वॉर को ध्यान में रखते हुए भी इस फाइटर जेट में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं और दूसरी ओर हमारे पुराने लड़ाकू विमान धीरे धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को सुखोई 57 जैसी तैयार तकनीक अपनानी चाहिए या फिर पूरी तरह से स्वदेशी MCA प्रोजेक्ट पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।